दोस्तों, मैं हूँ पूनम दुनेजा। मैं ग्लोबल पीस इंटरनेशनल की डेली स्टेट कन्वीनर हूँ और मैं एक कॉमनवेल्थ एथलीट भी हूँ, डाइटिशियन हूँ। मेरा अपना डाइट क्लिनिक है, न्यूट्रीफाई बाय पूनम डाइट एंड वेलनेस क्लिनिक। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं आईपीएस ऑफिसर मिस्टर विक्रम सहगल की बदौलत मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने सीआरपीएफ के जवानों और देशभक्तों से, सबसे बड़े हीरोज़ जो है हमारे इस टाइम देश के, मैं उनसे बात करने के लिए मुझे मौका मिला है। क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मेरे पास शब्द नहीं है इस टाइम कि मैं आप लोगों की कैसे प्रशंसा करूं। आप लोगों ने अपना एक जो मार्मिक, जो अपना व्यक्तित्व दिखाया है, वो शायद कोई भी नहीं इस टाइम दिखा सकता है पूरे देश में। जिनको हम रियल हीरो समझते थे, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के फिल्म हीरोज़ हैं, शायद आपने उनका कर्तव्य उनसे ज़्यादा निभाया और आपने ये प्रूव करा है कि एक्चुअल हीरोज़ तो आप लोग हैं। और जैसे हम देखते हैं, न्यूज़ में आते हैं, आज तक हमने सिर्फ ये सुना था कि पुलिस वाले, जो चाहे वो सीआरपीएफ है, मतलब कोई भी पुलिस मैन जो है, उनका एक बहुत स्ट्रिक्ट हमने आज तक रूप देखा था। मगर इस बार जो पिछले 1.5 महीने से हम लोग आपका रूप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप सर्दी, गर्मी, धूप का सामना करते हुए अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, अपना रोड्स पे खड़े हुए हैं इतनी गर्मी में, और क्या कुछ नहीं कर रहे आप लोगों, हम लोगों के लिए। तो ये तो प्रशंसा बहुत ज़्यादा आपकी बनती है, जिस तरीके से आप लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। यकीन नहीं होता कि कोई कैसे, मतलब इतना मानवता दिखा रहा है, जिस तरीके से आप अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। कभी हम वीडियोस देखते हैं कि आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, कभी हम वीडियोस देखते हैं कि किसी गरीब को आप पानी पिला रहे हैं। और मैंने यहाँ तक भी वीडियोस देखे कि आप किसी सीनियर ऑफिशियल, कोई शायद लुधियाना का वो वीडियो था, आप उनका केक भी काट रहे हैं। बर्थडे वो अलग अलोन, मतलब अपने घर में अकेले रहते हैं, तो वो आपने उनका केक काटा। मतलब ये दृश्य जो है, ये बहुत आंखों में आंसू ले आता है कई बार कि आप इतना लोगों के बारे में सोचते हैं और इतना सॉफ्ट काइंड हार्टेड साइड भी है आप लोगों का। बहुत खुशी होती है देख करके कि रियल हीरोज़ जो हमारे हैं, वो आज देश के कोने कोने पर, अंदर ही अंदर सब, सारी अर्थव्यवस्था, सारी कानून व्यवस्था का इतना ध्यान कर रहे हैं और ये अपनी धर्म पालन कर रहे हैं। इतना आप लोगों को कई बार पब्लिक की तरफ से रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है, क्या कुछ नहीं हुआ, पत्थरबाजी हुई, सब कुछ हुआ, मगर आप लोग फिर भी अपने कर्तव्य पालन में धर्म निष्ठा आपने दिखाई। और मेरे पास तो शब्द नहीं है कि किस तरीके से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ मैं। और मगर ये दुख भी होता है जानकर कि कई भाइयों को देश, मतलब पालन अपना करते करते, सड़क पर रहते रहते, कुछ ऐसे लोगों के टच में आए, कांटेक्ट के थ्रू, कि उन लोगों को भी कोरोना जो है वो हो गया, वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट में पाए गए। मगर मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपनी हिम्मत ना खोएं, क्योंकि आप ये मत समझना कि अगर आप कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको गिरा सके, आपका जो हौसला है वो तोड़ सके। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक अपने, एक क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन अगर करें कि सारी दुनिया हील कर रही है, आप बस अंदर से परमात्मा को याद करके बस अपना कर्तव्य पालन करते जाएं। हम लोग भी आपकी तरफ से, जो 130 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, उनकी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और अपना जो है, बिल्कुल अपना ध्यान रखें। और मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो जो लोग, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब इतना करना, भाइयों की तरह आपने अपने फ़र्ज़ निभाया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने नहीं करी है। खाना बांटने तक, पानी पिलाने तक, और देशभक्ति की जो असल परिभाषा है वो शायद आप लोगों से ही सुनने में आएगी। और जो फ्रंट वॉरियर्स जिसको हम कहते हैं, जो हम लोग तो घर में बैठे हुए हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि डाइट वगैरह को हम कैसे, मतलब लोगों को सब पहुंचा सके, कि कैसे अपना खाने पीने का ध्यान रखना, ताकि अपनी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ा सके। मगर असल जो रोल है वो लोग आप प्ले कर रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मगर मैं चाहूँगी कि इस मुश्किल घड़ी में, क्योंकि देश में ये इस कदर फैल गया है कोरोना, कि आप लोग जो सामने फ्रंट वॉरियर, जो सबसे आगे खड़े होकर के पूरे देश को बचा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपना थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं। देखिए भाइयों, जो हमारी हेल्थ होती है, हमारी सेहत है, उसके 4 पिलर्स होते हैं।
अगर इनमें से एक भी गड़बड़ हो जाता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। उनमें से पहला है बैलेंस डाइट, खाना पीना, पौष्टिक आहार अगर हमारा होगा तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी है नींद, अगर आपकी नींद अच्छी होएगी, अगर आप थक के आराम करेंगे रात के टाइम, अपना नींद का पूरा 8 घंटे की नींद पूरी करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा महसूस होगा। और तीसरा है आपके स्ट्रेस फ्री, अगर इमोशनल डिटॉक्स करा जाए कि टेंशन आप ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेंशन आप लेंगे तो भी आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। और चौथी एक्सरसाइज, आप लोग सड़कों पर खड़े होते हैं, आपके पास फिर भी थोड़ा सा टाइम होता है, आप चलते रहिए, थोड़ा सा वर्कआउट अगर जितना पॉसिबल है फ्री टाइम में अगर पॉसिबल है तो करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इमोशनल हेल्थ अगर आपकी डाउन होएगी, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली, क्योंकि न्यूज़ में आप लोग रहते हैं हर समय, या अगर आप खबरें ज़्यादा सुनेंगे, न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए। तो भाइयों, मेरी तरफ से तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम थोड़ा न्यूज़ देखें और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। अपने आप को जितना अच्छा महसूस करेंगे, अपने घर वालों से बातचीत करिए जब भी आप फ्री टाइम हो, अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। जैसे कि कभी आपके हाथ में अगर फ़ोन वगैरह है तो कुछ पॉजिटिव वीडियोस देखें, कुछ अच्छे गीत सुन सकते हैं, कुछ पॉजिटिव, अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से अपने बातचीत बना के रखें। और कुछ भी अच्छे मंत्र, कुछ योगा कर सकते हैं, और कुछ प्राणायाम के भी ऐसे आसन होते हैं, प्राणायाम से भी पॉसिबल है कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है इस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग सबसे आगे खड़े हुए हैं, हम लोग पीछे हैं आपके, और आपके भरोसे ही खड़े हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और प्लीज़ अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें कि कोई भी दुनिया की शक्ति आपको आके ये ना कहे कि आप कमज़ोर हैं। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझें, आप कमज़ोर बिल्कुल नहीं हैं, आप स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। आपने ये प्रूव कर दिया पूरी दुनिया की पुलिस को, पूरी दुनिया के सामने। इंडियन जो फोर्स है, सीआरपीएफ, जो भी हमारी आर्मी, जो भी पुलिस जो फोर्स है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इंडियन हूँ। आज मैं अपने घर में अगर बैठी हूँ चैन से, तो मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है कि भाई बाहर क्या हो रहा है। मुझे पता है कि हमारे जो देश के जवान हैं वो अपना पूरा तन मन धन लगा करके इस चीज़ को अपनी कर रहे हैं, फ़र्ज़ पूरे कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत गर्व होता है कि आप लोग को देख करके, मतलब इतनी सॉफ्ट साइड, इतना काइंड हार्टेड साइड मैंने कभी नहीं सोची थी कि पुलिस वाले या सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो हमारे लिए इतना, सुना तो आगे था मगर अब जो है यकीन हो गया, अब एक भरोसा सा बन गया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने जो लॉ एंड ऑर्डर वाले जो पुलिस फोर्स है, आप लोग के ऊपर इतना भरोसा बनना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और मैं आपको कुछ टिप्स बता सकती हूँ कि आप अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करें जिससे आपकी ये रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, इम्यूनिटी, वो बढ़ जाएगी। जैसे कि आप कुछ मसाले, आपको पता है आपके किचन्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि हल्दी, इन सब का सेवन करना ज़रूरी है। हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, लौंग है, जायफल है, कलौंजी है, राइट, और काली मिर्च है, और दालचीनी पाउडर है, इस तरह की चीज़ें, सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है। अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा कुछ हर्ब्स हैं जैसे कि तुलसी है, ठीक है, मोरिंगा है, मोरिंगा नाम का एक सुपर फूड है, अगर आप उसकी चाय बना के पिएं उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और रोज़मेरी, मिल्क थिसल नाम के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं अमेज़ॉन पे अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें। इसके अलावा प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, मैंने एक वीडियो बनाया था, अब मैं आपको लिंक भी शेयर कर सकती हूँ, जिसमें हमारी गट हेल्थ, मतलब जो अगर हमारा पेट जो है अंदर से जितना स्वस्थ होगा, हमारी इम्यूनिटी उतनी अच्छी होगी। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने गट हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। तो गट हेल्थ बढ़ाने के लिए आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो चीज़ें हैं वो यूज़ करनी ज़रूरी है, जैसे कि ऑर्गेनिक योगर्ट, योगर्ट मतलब दही, इस तरह की चीज़ें जो थोड़ा सा अगर आप रात को रखें और थोड़ा सा वो
पड़े पड़े जो फर्मेंट हो जाती है, जैसे कि दही हो गई और पिकल्स अचार हो गए, राइस कांजी। अब राइस, कुक्ड राइस को अगर आपने 2 चम्मच रात को पानी में भिगो दिया और सुबह तक आपने उसका पानी राइस के साथ पी लिया, तो उसको हम राइस कांजी कहते हैं। उससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो राइस कांजी पीना ज़रूरी है। और विनेगर जो है, एप्पल साइडर विनेगर है। फर्मेंटेड फूड जितना खाएंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ सीड्स जैसे कि अलसी के बीज, चिया सीड्स होते हैं, सब्ज़ा, और पम्पकिन के सीड्स हैं, सूरजमुखी के सीड्स हैं, जो बीज जो होते हैं, और तिल के दाने जो हैं, काला तिल, सफ़ेद तिल, और फ्लैक्स सीड, कलौंजी आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और कुछ नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको पता ही है बादाम भीगे हुए अगर आप खाएं, काजू बादाम, पिस्ता और इस तरह की चीज़ें आप खाएं, आपके लिए बहुत अच्छी। ब्राज़िल नट, कोकोनट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप अपनी डाइट का मैक्सिमम ख्याल कर सकें, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से शक्ति महसूस होएगी अपनी ड्यूटी पूरी करने में, और आप ज़्यादा बगैर थके हुए और पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आप अपनी ड्यूटी पूरी कर सकते हैं। और आपको अंदर से भी, जब आपका अंदर से मन शांत होगा, मन और शक्ति अंदर से पूरी होएगी, तो आपको ईजी रहेगा। क्योंकि आप बाहर जाकर अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, सिर घूमने लग सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो आप अपना पानी वगैरह पीने का ध्यान रखें। अपने साथ हमेशा दही या नमकीन लस्सी के पैकेट जो होते हैं वो अपने साथ रखें। नारियल पानी इजीली अवेलेबल होता है रोड्स पे, वो अपना पिए। सत्तू पाउडर बहुत अच्छा है, सत्तू पाउडर में बहुत प्रोटीन होता है। इस तरह की चीज़ें, अगर आप चिकन वगैरह मतलब अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ चिकन वगैरह पे ध्यान दें। प्रोटीन जितना अच्छा खाएंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पानी पे ध्यान दें। कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा ना पिए, क्योंकि कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जितनी स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी तो आपको उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अपने आप को डाउन रखने में, रिलैक्स करने में। और टाइम से सोएं, टाइम से जागें, और थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें। न्यूज़ थोड़ा सा कम देखें। तो भाइयों मैं ज़रूर, मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे मैं बात कर रही हूँ इस टाइम। और मेरी तरफ से आपके लिए एक ये मैं इतना कर सकती हूँ कि जब भी मेरे किसी भाई को मेरी ज़रूरत हो एक अच्छी डाइट के लिए, तो मैं उसके लिए फ्री में सेवा करने के लिए बहुत खुशी होगी मुझे महसूस, कि अगर आप मेरे पास आकर अप्रोच कर सके। मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, मेरी वेबसाइट है, ये आपको स्क्रीन पे नीचे दिख जाएंगी। तो आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स भी मैं अपने बायो में शेयर कर दूँगी। तो अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ आपस में आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।